डॉक्टर अपूर्व शर्मा, डायरेक्टर RDPRI, आदरणीय डायरेक्टर AHMDS डॉक्टर नवीन, संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनीता रॉय और मंचा से वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारीगण, पशु सखी बहनों, मीडिया बंधु, सेल्फ हेल्प ग्रुप और RD के प्रतिनिधित्व, AHMDS के प्रतिनिधित्व, मैदानी कर्मचारी, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये पशु सखी प्रशिक्षण क्यों किया जा रहा है। पशु सखी प्रशिक्षण केवल तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और निर्णय लेने के लिए उन्हें अग्रेसित करना भी है। पिछले वर्ष हमने देखा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम ने पहले बैच का प्रशिक्षण कराया और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रशिक्षण करवाया, जिसके कारण पहली बैच की जो पशु सखियां हैं वो अपने क्षेत्र में, अपने गांव में जाकर पशु पालकों को अपनी सेवा प्रदान कर रही है, उनको टीकाकरण के बारे में जागरूकता करवा रही है। और हमने ये भी देखा कि उनके प्रयासों से पशुओं में मृत्यु दर की कमी हुई है और वो स्वस्थ भी हुए हैं और पशुपालकों में आर्थिक बढ़ोतरी भी हुई है। इस वर्ष हम लोग पशु प्रशिक्षण में विषय में विस्तार भी किए हैं, जिसमें हम लोग रोग निदान, रोकथाम, उसके बाद कृत्रिम गर्भाधान, प्रजनन प्रबंधन, चारा संरक्षण, दस्तावेजीकरण और पशुपालन में कौशल प्राप्त करना और बाकी सब विषयों में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने पशु सखी बहनों को आत्मनिर्भर, सशक्त बनाएं और उन्हें अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उनका योगदान दें। एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर डॉक्टर KA नवीन सर, जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर सुनीता मैडम और उपस्थित सीनियर वेटनरी ऑफिसर्स और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स के पैरा वेटनरी स्टाफ्स, दूरदर्शन मीडिया पर्सन्स और RD डिपार्टमेंट के स्टाफ, सबको मेरा नमस्कार। आज सब जानते हैं कि आज ये जो पशु साखी का जो 42 डेज़ का 6 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम इस 2025 में आज का इनागुरल फंक्शन में आप सब आए हैं। सबको पता है ये हेल्प मीन्स एक्रीडेटेड एजेंसी फॉर एक्सटेंशन लाइफ स्टॉक प्रोटेक्शन के लिए रखा है। ये पशु साखीस क्या है, एनिमल फ्रेंड, मतलब वो अल्टरनेटिव एजेंसी काम कर रहे हैं कि एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में जुड़ेगा, क्योंकि ये गैप फिल कर सकता है कि प्रोफेशनल वेटनरियंस और फील्ड का बीच में। तो ये एक मीडिया का जैसा जाएगा ताकि गांव में विजिट करेगा जब ये प्रॉपरली ट्रेंड होगा। तो इनको सिलेक्शन करता है जो RD डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके हमें भेजता है। सो उनको बेसिकली एनिमल्स के बारे में वो 1-2 एनिमल रियर कर सकते हैं और पोल्ट्री, गोटरीज, ये सब उनके पास रियर करने से उनको सेलेक्ट करके ताकि उनको प्रॉपर वे में एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग कर देगा, ताकि वो विलेज में विज़िट करके जो रूरल वीमेंस के साथ में काम करके ताकि टेक्निकल जो चीज़ है उनको तक पहुंचाएंगे तो उनको इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सकता है। क्योंकि आप देख सकता है कि गांव में कीड़ा का दवाई डीवॉर्मिंग करना है, तो ये डीवॉर्मिंग अगर हमारा जो 42 डेज़ में जब प्रॉपरली ट्रेंड हो जाता तो वो पशु साखी जब ट्रेंड हो जाता है वो डीवॉर्मिंग कीड़ा का दवाई वगैरह दे सकता है। न्यूट्रिशन का काम करेंगे, न्यूट्रिशन उसको किस तरीक़ा का एडवाइस करना है न्यूट्रिशन का बारे में, और वैक्सीनेशन, पोल्ट्री वैक्सीनेशन हमारा जो चलता है वो भी गांव में कर सकते हैं फ्यूचर में।
और हमारा जो NADCP प्रोग्राम चलता है, जैसा फुट एंड माउथ डिजीज़ वैक्सीनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, उसको कोऑर्डिनेट करके हर घर पर एक कैंप वगैरह जब भी करेंगे तो एनिमल्स का फुट एंड माउथ वैक्सीनेशन काम करने के लिए भी अच्छा रहेगा। प्लस टैगिंग ऑफ ईयर टैगिंग जो एनिमल्स है उसको भी आप लोग मतलब कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये सारा काम बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पशु साकिस, उनको हमारा जो ट्रेनिंग का माध्यम से आपको बताया जाएगा। पिछले साल भी 28 ट्रेनीज़ को जो पशु साकिस जो प्रॉपरली ट्रेंड हुआ उनको थियोरेटिकल ट्रेनिंग हमारा एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में देते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है हमारा जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, नियर बाई इंस्टीट्यूशंस में दिया जाता है। और प्लस इनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, वेटनरी फर्स्ट एड, अगर मान लीजिए गांव में अगर कोई छोटा दुर्घटना हो गया, फर्स्ट एड करना है तो विदाउट वेटिंग, तो आपको अगर छोटा छोटा चीज़ का बारे में अगर आपको जानकारी है तो उस तरह से एनिमल्स को बचा सकता है। मेनली क्या है, मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी, तो ये चीज़ कम होने के लिए भी एक एडवांटेज है, क्योंकि वो फर्स्ट हमको रिपोर्ट कर देंगे गांव में मुर्गी मरता है या बकरी मरता है। अगर ऐसा कभी भी अगर रिपोर्टिंग करना है तो पशु साकिस जब विज़िट करता है तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगा, ताकि क्या है एक गांव में या एक महिला अगर पालता है, गोट्स है या जो भी है, अगर मोर्टालिटी को कम कर सकता है तो उतना ही आपका इकोनॉमिक बढ़ सकता है। आपने इस बैच के पशु सखियों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि आपकी जानकारी से वो लाभान्वित होंगे। पशु सखिया की जो मुख्य भूमिका है वह सिर्फ प्रमाण पत्र तक सीमित नहीं है। वो अगर अच्छे से गांव में कार्य करेंगे, अच्छे से पशुपालकों की सेवा करेंगे, पशुओं की सेवा करेंगे, तो पशुपालकों की चेहरे में जो खुशी आएगी वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। क्योंकि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो वो इतिहास बदलने में आप एक अग्रिम रूप रख सकते हैं और आपके नाम देश के विकास के लिए अंकित किया जाएगा। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं इस कार्यक्रम की समन्वयक RD डिपार्टमेंट की रेशमा सिंह को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि इस उपलक्ष्य पर वो अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार आप सभी को। रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, अपूर्वा शर्मा सर RD, नवीन सर एनिमल हस्बेंड्री जॉइंट डायरेक्टर मैडम, और मेरे सभी प्यारे पशु सखीज़, आप सभी का स्वागत है। इस 42 डेज़ की जो कार्यक्रम है, जो ट्रेनिंग कार्यक्रम आपको दिया गया है, इसमें सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमने जो पिछले बैच जो कराया था ट्रेनिंग, जो सुब्रमण्यम सर के गाइडेंस में हमने बहुत अच्छे से ये ट्रेनिंग करवाया था, जिसमें 28 पशु सखीज़ जो है वो ट्रेंड हो चुके थे 42 डेज़ के लिए। और इस बार इंद्रजीत मैडम ने इसको लीड किया है और बहुत अच्छे से उन्होंने आज का ये फंक्शन भी करवाया है। मैडम थैंक यू, और सुब्रमण्यम सर आपको भी थैंक यू। खास करके एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद पहले ही देती हूँ कि उन्होंने हमें हमेशा ही सपोर्ट किया है, ताकि हम एक कोलैबोरेशन में SAGs की महिलाएं जो है उनको एक लाइवलीहुड दिलाने की कोशिश करते रहे या कर सकते हैं। जो पशु सखीज़ हैं हमारे, उनको हम 3000 का ऑनरेरियम जो है वो देते हैं। और क्योंकि अभी तक हमने काम ऐसे शुरू नहीं कराया था तो वो ऑनरेरियम हम नहीं दे पाए थे, भले वो ट्रेंड थे, पर हमारी ये कोशिश रहेगी कि आगे जो भी रहेंगे तो ये बैच के बाद में हम उनको भी ऑनरेरियम दे सकें। इस बार हमने 39 पशु सखीज़ जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, जो यहाँ पर भी है, इवन नंदगौरी कैम्बल बे से भी है। ज़्यादा बड़े नंबर्स तो नहीं है, पर हमने ऑल टोटल 39 जो पशु सखीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। और आज के इस मंच के माध्यम से मैं यही बोलूँगी कि दिल लगा करके सीखिए, क्योंकि ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरे गांव तक जाएगी आपकी जो ये कोशिश है। और आप जो सीख रहे हैं वो एक दूसरे डिपार्टमेंट में आप एक एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें मैं भी इतनी ट्रेन नहीं हूँ जितने आप ट्रेन हो जाएंगे। तो दिल लगा करके मेहनत करिए, अच्छे से सीखिए। जहाँ पर भी डाउट आता है आप अपने SVO जो वहाँ पर इंचार्ज रहेंगे उनसे पूछिए, ताकि जब आप फील्ड में इसको लेकर के जाएं तो कोई भी तरह का आपसे गलती ना हो। और देखिए, सीखने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए। नहीं आता है तो सीखिए, पूछिए। ऐसे कई चीज़ होते हैं जो हमें भी नहीं आते हैं,
सीखने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। वो ना कोई उम्र होती है ना कोई सीमा होती है। तो खुल के काम करिए, अच्छे से मेहनत करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं डायरेक्टर AHNVS डॉक्टर KA नवीन सर से मैं निवेदन करती हूँ कि वे पशु सखी प्रशिक्षण का उद्देश्य और पशुपालन विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं का संक्षिप्त में विवरण देते हुए उपस्थित को संबोधित करें। जैसे सबने कहा कि ये जो पशु सखी प्रोग्राम हम लोग ट्रेनिंग का प्रोग्राम हमने अरेंज किया है, ये कोलैबोरेशन है RD डिपार्टमेंट एंड वेटनरी डिपार्टमेंट का। RD डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम है जिसमें नेशनल रूरल लाइफ स्टॉक मिशन, इसके तहत आप SHGs को ट्रेनिंग दिलवाते हैं इन डिफरेंट स्किल्स। तो पशु सखी का हमारा जो ट्रेनिंग है ये इनके स्पॉन्सरशिप से हम ट्रेनिंग देते हैं। ये 42 डेज़ का है और ये सेकेंड बैच है। इससे जो अभी बताया आप लोगों को बताया है और आगे भी बताएंगे कि आप लोग बेसिक जो नॉलेज है आपको पशु का रोग का बारे में कैसा इसको देखना है इसके बारे में सिखाएंगे। इसके साथ साथ हम अपना डिपार्टमेंट के बारे में भी बताएंगे कि हमारे क्या क्या प्लान्स एंड स्कीम्स होता है, क्योंकि आप हमारा आँख और कान रहेगा, मुंह रहेगा, जो आप एक्सटेंशन एक्टिविटी करेंगे मोस्टली आपका एक्सटेंशन एक्टिविटी ही रहेगा कि आप गांव में जाकर बता सकते हैं कि डिपार्टमेंट में क्या क्या सुविधा मिलता है, कौन सा प्रोग्राम आपका। बहुत सारा हमारा स्कीम्स होता है जो लास्ट माइल तक पहुंचता नहीं है, उनको पता नहीं होता है कि क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो ये चीज़ हम क्योंकि न्यूज़पेपर में, रेडियो में डालते हैं या मीडिया में डालते हैं, वो शायद हो सकता है कि वहाँ तक नहीं पहुँच रहा हो, उनको पता ना हो। तो आपका ड्यूटी रहेगा कि आप जाके समझाएंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारा डिपार्टमेंट से उनको मिलेगा। तो आपका पशु सखी का मतलब है आप उनका दोस्त है, हमारा भी दोस्त है, आपका भी दोस्त है, एनिमल का दोस्त है। तो आप एनिमल का फ़ायदा के लिए आप जो भी हो सकता है आपको करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से उनका जो शिकायत है वो हमें ला के देंगे, उनका जो प्रॉब्लम है वो हमें हमारे डॉक्टर्स को बताएंगे ताकि हम उसको सॉल्व करें। और हम जो चाहते हैं करना कि वहाँ पे कुछ AI करना है, कुछ स्कीम लाना है, कुछ बतख बांटना है, कुछ भी होगा तो हम आपका माध्यम से ही हम उसको कन्वे करेंगे। तो आप हमारा सबसे बड़ा एक पुल बन जाएगा, ब्रिज बन जाएगा। तो इसीलिए आपको जो 6 हफ्ते में सिखाएंगे, तो एक्चुअली फुल टाइम सर ये 6 वीक्स का कोर्स था, लेकिन इनका सुविधा के लिए हमने ऐसा किया सर 2 वीक्स हम क्लासरूम करेंगे सर, और बाकी 4 वीक्स जहाँ पे ये पोस्टेड है वहाँ के वेटनरी डिस्पेंसरी में इनको हम अटैच कर देंगे ताकि वो वहीं पे रह के सीख जाएँ काम कैसे। और लास्ट ईयर सर इन्होंने किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस है सर। बहुत डॉक्टर्स कहते हैं कि पशु सखी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो काफ़ी जैसे मंगलूटान में है और रंगत में है, तो बहुत हेल्पफुल हुआ है सर। और सर एक मैं RD डिपार्टमेंट में और एक अनुरोध करूंगा सर कि हमारे बहुत सारे आइलैंड्स और विलेजेस हैं जो कि बहुत रिमोट है, स्पेशली नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में, जैसा हंसपुरी है, चैनपुर है, गांधीनगर है, ये सब जगह पे सर हम पहुंच नहीं पाते हैं। और हम एज़ पर रूल्स वहाँ पर हर जगह पे हम अपना वेटरनरी डिस्पेंसरी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जानवर भी होता है, एक भी जानवर हो या 100 हो, लेकिन जानवर तो जानवर ट्रीटमेंट चाहिए और वो फार्मर को सुविधा चाहिए। तो इनका थ्रू ही हम सोचते हैं कि इनको हम अपना फर्स्ट लाइन बनाना चाहते हैं। तो अगर वहाँ से हो सके तो, अगर SHG में कोई नहीं है फिर भी आप वहाँ से अगर अपॉइंट करके हमें भेजेंगे तो हम ट्रेनिंग करके उनको भी हम चाहते हैं कि ये करने। अच्छा बात आज लगा क्योंकि हम पशु सखी को ट्रेनिंग करते हैं, सब बोलते हैं, उसके बाद कुछ मिलता नहीं है, तो आपने आज बता दिया इनको कि आप एक ऑनरेरियम देंगे मंथली का, तो उससे आपका हौसला और ये हो सकता है तो काम करने दिल करेगा। नहीं तो बहुत लोग कहते हैं कि हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिला। और दूसरा ये हम बताएंगे कि हमारा डिपार्टमेंट का जो भी प्रोग्राम्स होगा जिसमें इंसेंटिव बेस होगा तो पहला आपको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे हम FMD का वैक्सीन करते हैं तो आप लोगों को उसमें हम लोग ज़रूर लेंगे और उसमें आपको हर इसका जो मिलता है उसका आपको इंसेंटिव मिलेगा। हम और एक ये भी कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन का, पार्ट टाइम वैक्सीनेशन का, तो चूजा का आप जितना वैक्सीन करेंगे एक वैक्सीन पे 2 रुपया का हमने प्रपोज किया है सर, तो हम इनका थ्रू ही कराएंगे पशु से, सो दैट इनको भी कुछ हम एंगेज कर सकें। तो उसमें भी काफ़ी आपको आमदनी मिल जाएगा। और साथ साथ में एक अनुरोध भी है कि अगर आप भी पशुपालन का बहुत सारा जो ये है आप भी स्टार्ट करें, आप भी रख सकते हैं, आप भी इसमें ये कर सकते हैं, इससे आपका जो आमदनी है ये भी बढ़ जाएगा। इतना ही कह के मैं ऑर्गेनाइजर्स और सबको वंस अगेन थैंक यू देता हूँ। और मैं
ऑल द बेस्ट विशेस फॉर द न्यू ट्रेनीज कि आप लोग 6 हफ्ता अच्छा से ट्रेन करके, और हम आपको मिलते हैं 6 हफ्ते के बाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। आपने पशु सखियों के उद्देश्य के बारे में, विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में उपस्थिति को अवगत कराया। इससे ज़रूर ही सभी लाभान्वित होंगे। मैं अब इस मंच पर डायरेक्टर आरडी डिपार्टमेंट डॉक्टर अपूर्व शर्मा को बुलाना चाहूँगा कि इस उपलक्ष्य में वह अपना विचार व्यक्त करें। जितने भी पशु सखी हैं और हमारे डिपार्टमेंट्स के बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मैं 2-3 चीज़ें, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक तो मैं ये एग्ज़ाम्पल सबको देता हूँ, अगर आप लोगों को अपने लाइफ में कुछ बदलना है, कुछ आप चाहते हो कि जैसे आप आज ज़िंदगी जी रहे हो उससे आप कल आपकी ज़िंदगी बेटर हो, ऐसी आशा है आपकी, करना चाहते हो? जितने यहाँ पे आए हैं सब चाहते हो ना? तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ बदलना पड़ता है। आप सब लोग खाना तो बनाते हो ना? तो मान लो आपने किसी को गेस्ट को में आप बुलाते हो कि आप आइएगा, आपको हम खीर खिलाएंगे, और आपने 4 चम्मच चीनी डाली उसके अंदर और खीर बनाई, आपने खिलाई। खीर ज़्यादा मीठी नहीं हुई, गेस्ट ने बोला कि ये तो ज़्यादा मीठी नहीं है, आपने बोला कल फिर आना सर, कल आपको हम मीठी खीर खिलाएंगे। कल आपने फिर से खीर बनाई, फिर से वही 4 चम्मच डाली, फिर वो गेस्ट क्या बोलेगा? आज भी ठीक ही है। यही होगा ना? जो कर रहे हो अगर वही करते रहोगे तो जहाँ हो जैसे हो वैसे ही रहोगे। आप बदलाव अपने आप नहीं आता है, बदलाव के लिए आपको कुछ कदम लेने पड़ेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, तब जाके आपकी ज़िंदगी बदलेगी। नहीं तो हम बैठे रहें और बोले कि कल मैं उठूँ और मैं गरीबी से ऊपर उठ जाऊँ या मेरे यहाँ पे, वो नहीं होने वाला है, वो होता नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप लोगों को सीखने को मिलता है कि पशु और जानवर के बारे में। मैं देख रहा था किताब, बहुत अच्छी किताब है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आप सब लोग सीखेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। और यहाँ पे किस हद तक है वो तो आप लोग बताएंगे तो ज़्यादा पता चलेगा, बट बाकी जैसे मतलब मैंने सोशियोलॉजी से पढ़ के पास किया यूपीएससी, तो सोशियोलॉजी में ऐसा बोलते हैं कि जो औरतें होती हैं, तो हमारे नॉर्थ साइड में तो पशुधन जो होता है वो औरतों का होता है। यहाँ पे ऐसा है, पशुधन जो होता है वो औरतों का होता है। ज़मीन और इन चीज़ों पे ना अभी भी मर्दों का बहुत ज़्यादा काबू रहता है, वो रहता है, पर पशुधन को कभी कोई मर्द नहीं छूता है। ऐसा मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा है, मतलब वो गाय जो है, वो भैंस है, वो बेचेगी, वो घर की औरत बेचेगी, उसका पैसा जो आएगा वो घर की औरत के पास जाएगा, दूध से जो पैसा आता है वो घर की औरत के पास जाता है। ऐसा होता है यहाँ पे, ऐसा ही है ना? तो आप लोग सोचिए कितना मदद कर सकते हैं अपनी बहनों का, जहाँ पे आप उनके पशुधन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। मतलब एक गाय को अगर कुछ हो जाए तो आप समझिए उसका कोई जेवर हो गया हो, इसके बराबर का नुकसान होता है या नहीं होता है ना? तो आप लोग कितने इम्पोर्टेंट हो, आप लोग जो इनको फर्स्ट एड, इमीडिएट रिलीफ, इमीडिएट बेनिफिट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप लोगों को ये लोग बताएंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि सारी जगहों से लोग जुड़े हैं और सब लोग यहाँ पे मतलब जगह जगह पे ट्रेनिंग हो रही है। बट जैसे डॉक्टर नवीन ने बोला है, जो आप हमें लिस्ट दे दीजिएगा कौन कौन से विलेजेस से आपके पास पशु सखी नहीं है, मतलब जो आपको चाहिए, जहाँ पे आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हम वहाँ पे ऐसे चीज़ फॉर्म करके उनको भी वी विल गेट ट्रेन। तो आप सब लोग जैसे बाकी सब ने बोला कि मन आके करिएगा, कोई मदद चाहिए, कुछ चाहिए, हेल्प चाहिए तो हम लोग हैं। और आगे चल के जैसे आप लोग काम करेंगे तो करीब 3000 रुपये तक का आपको ऑनरेरियम भी मिलेगा अगर आप इसमें सही से काम करेंगे तो। काम करने पे है, पर वो ऐसा नहीं कि मतलब हम घर बैठे रहेंगे और हमें पैसा मिलता है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप लोग काम करेंगे, जितना आप लोग काम करेंगे उतना आपके गाँव में पशुधन बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतना आपके लिए काम बढ़ेगा, है ना? होगा या नहीं होगा? समझ में आ रहा है ना? 1 गाय से 4 गाय, 4 गाय से 16 गाय, आप लोग ही तो हो उसमें मेन जो की पर्सन हो। आशा बहनों को तो जानते हो ना आप? आशा बहनें हेल्थ डिपार्टमेंट और जो गांव के लोग होते हैं उनके बीच का एक ब्रिज होती है, रास्ता होती है।
आप लोग एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और पशुधन के बीच का जो ब्रिज है वो हो, तो आगे चल के जितना आप लोग अच्छा काम करेंगे उतना आप लोगों के लिए, आपके गांव के लिए, आपके गांव की जो बहनें हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। मेरी आशा है कि आप इस ट्रेनिंग से पूरा फ़ायदा उठाएंगे, और कोई भी अगर आपको तकलीफ़ होती है तो डॉक्टर नवीन और इनकी टीम तो है ही, हमारी रेशा मैडम है और सब लोग हैं, आप बताइएगा, हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं गत वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त किए गए पशु सखी श्रीमती मैत्री पारा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रशिक्षण का तजुर्बा साझा करें। बिस्मिल ग्रुप से सिपीगढ़ से हूँ। मेरा पास बकरी, मुर्गी, गाय सब थे। पहले हम उस पर बारे में ट्रीटमेंट कर नहीं सकते थे, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से पशु सखी का ट्रेनिंग दिया। उसके बाद हम अपना जानवर को भी देखभाल करती हूँ, और अगल बगल जिस लोगों को भी प्रॉब्लम होता है उस लोगों को मलहम लगा देना, वैक्सीन लगाना, सुई लगाना, कोई जगह में कट गया, चोट हो गया, उसको ड्रेसिंग करके मलहम लगाना, ये सब हम करती हूँ। पशु सखी ट्रेनिंग से मेरा बहुत हेल्प हुआ। हम सुब्रमण्य से का ट्रेनिंग करी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैत्री जी। अब मैं सीनियर वेटनरी ऑफिसर AHTI वैक्सीनेशन यूनिट डॉक्टर इंद्रजीत कौर से निवेदन करूंगी कि वह कार्यक्रम की समाप्ति करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करें। मैं पशुपालन विभाग के निदेशक महोदय और अपने डिपार्टमेंट के बाकी सहभागियों के बिहाफ में डायरेक्टर RD अपूर्व शर्मा सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मुझे रेशमा मैम ने बताया था कि सर बहुत बिज़ी शेड्यूल में इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सर ने हमारे लिए वक्त निकाला। सर थैंक यू सो मच। रात मेरे ख्याल से 9:30 10 o'clock तक मैं और रेशमा मैडम आपस में कम्युनिकेट करते रहे। जैसे जैसे चेंजेस आते गए हम आपस में बात करके उसको सुलझाते गए। तो मैंने ये सीखा कि पेशेंस बहुत बड़ा टूल है। किसी भी प्रोग्राम को अगर आप आगे ले जाना चाहते हो तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। सभी महिलाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि कितना व्यस्त रहती हैं आप सब, कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं आप सभी के ऊपर, और उस बीच में भी आप अपना वक्त निकाल के यहाँ तक पहुँचे हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा जो सबसे ज़्यादा ध्यान मैं आप लोगों का आकर्षित करना चाहती हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ अपनी सेक्रेटरी मैडम का, पल्लवी मैम, जिन्होंने जब मेरी ट्रांसफ़र हुई कचाल से तो शायद डायरेक्टर सर ने मेरा नाम रिकमेंड किया कि पशु सखी की जो बुक है वो डॉक्टर इंद्रजीत तैयार करेंगी, तो मैडम ने मुझे ये काम दिया। सर यकीन मानिए 6 महीने हो गए थे मैं अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रही थी। हर बार मैं लेके जाती थी और मैडम से डांट खा के मैं वापस आती थी, और हर बार मैं हार मानती थी सर। हर बार मुझे ये लगता था कि ये मैं नहीं कर पाऊँगी, और मेरे डायरेक्टर सर हमेशा मुझे बैठ के समझाते थे कि तुम कर सकती है, तुमको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, तुम कर सकती है। तो आप यकीन मानिए कि 6 महीने में मेरे घर के हर कोने में इतनी मोटे मोटे मतलब पेजेस वाली बुकलेट पड़ी है, जहाँ कोई भी आके देख सकता है। हर जगह पे पशु सखी पड़ी हुई है। और जब जब मैं रोती थी, डांट खा के जब घर जाती थी, मैं रोती थी कि मुझे इस उम्र में भी डांट पड़ रही है। तो आज रेशमा मैडम ने जो बोला, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मुझे अपने आप पे बहुत गर्व है कि मैंने एक बुक लिखी। मैं रिटायरमेंट की कगार पे हूँ। कल मैं इस विभाग को अलविदा कह दूँगी, लेकिन मुझे पता है कि आने वाली कई पीढ़ियाँ इस बुक को पढ़ेंगी। इसमें बहुत सारे बदलाव होंगे ज़रूर, जैसे जैसे समय के साथ जो हमारी डिमांड रहेगी उस बुक में और बहुत सारी चीज़ों का एडिशन होगा, लेकिन एक बेस तो मैंने तैयार किया, उस चीज़ का मुझे फ़ख्र है। उसके लिए मैं पल्लवी मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे डायरेक्टर सर का, जिन्होंने अपना विश्वास मुझ में कभी नहीं खोया, उन्होंने मेरा विश्वास और बढ़ाया। और आज ये स्ट्रांगली मैं कह सकती हूँ आप सभी से, 6 हफ्तों की जो ट्रेनिंग है ना, बहुत गलतियाँ होगी। आपको सिखाने वाले आपसे उम्र में छोटे भी होंगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मकसद होना चाहिए, वो जो बोलते हैं ना मछली की आँख। आपका मकसद ये है कि मुझे ये सीखना है, अपने लिए सीखना है, क्योंकि मुझे अपनी पहचान बनानी है। मेरी पहचान किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी इस तक सीमित ना रहे। मेरी पहचान मेरे नाम से लोग मुझे जाने। जैसे मैत्री पारा को आज हम जानते हैं, वैसे आप सभी को भी जाने।
तो साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपने विभाग के जो सीनियर वेटनरी ऑफिसर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ये महिलाएं जब आपके साथ जुड़ेंगी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए, तो आप अपने भरसक प्रयास कीजिएगा कि इनको अच्छे से अच्छी शिक्षा आप दे सकें। गलतियां करेंगी तो उसको सुधारने का भी आप मौका देंगे, और जिससे कि होगा ये कि आने वाले वक्त में इनका जो नाम होगा उसके साथ साथ में आप जिस किसी डॉक्टर सीनियर वेटनरी ऑफिसर के साथ ये जुड़ेंगी उस एक डॉक्टर का भी नाम होगा। जैसे आज मैत्री पारा ने डॉक्टर सुब्रमण्यम सर का नाम लिया है, वैसे आप सभी का भी नाम लिया जाएगा साथ ही साथ। ये कितना भारत सरकार का एक जो प्रयास है उसमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हमको ये एक अवसर दिया है कि हम ग्रास रूट लेवल पर जाके लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। हमारा भी एक रोल होगा। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा कर रहा है, हम भाग्यशाली हैं कि हमको भी अवसर मिला है इनके साथ जुड़ने का। सो धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।